रेडियो का वो चर्चित शख्स जिसने अमिताभ बच्चन को भी कर दिया था रिजेक्ट। एक साक्षात्कार के दौरान अमीन सयानी ने बताया था कि 60 के दशक में मैं एक सप्ताह के अंदर करीब 20 शोज किया करता था, इसलिए मेरे पास समय का अभाव हुआ करता था। वो कहते हैं कि एक दिन एक दुबला पतला लड़का जो आज सदी का महानायक है, बिना अपॉइंटमेंट के ही ऑडिशन देने पहुंच गया, इसलिए मैंने उसकी आवाज सुने बिना ही रिजेक्ट कर दी। उन दिनों अमीन सयानी ने कहा था कि मेरे पास उस पतले दुबले व्यक्ति के लिए बिल्कुल समय नहीं था। इसके बाद भी वो कई बार स्टूडियो गए, लेकिन वो उनसे नहीं मिले और रिसेप्शन से ही ये कहलवा दिया कि पहले समय लें फिर आए। ये बात उन दिनों की है जब अमिताभ बच्चन अपने करियर के शुरुआती दौर में थे। ऐसे में उन्होंने हिंदी सिनेमा में अपनी किस्मत आजमाने से पहले रेडियो में अपना करियर बनाना चाहा। इसके लिए वो ऑल इंडिया रेडियो के स्टेशन पहुंच गए। उन दिनों रेडियो पर एक बहुत फेमस अनाउंसर हुआ करते थे, अमीन सयानी, ऑल इंडिया रेडियो के सबसे फेमस अनाउंसर। रेडियो की दुनिया को जानने वाले अमीन सयानी की आवाज को सोते वक्त भी पहचान लेंगे। उस दौरान अमीन सयानी रेडियो पर बिना का गीतमाला शो को चलाते थे और बड़े ही खूबसूरत और मेलोडियस अंदाज में कहते थे, बहनों और भाइयों, मैं अमीन सयानी बोल रहा हूँ। आपका जाना पहचाना संगीत गूंजा और देखिए जाग उठी मधुर मशहूर फिल्म संगीत के बचपन और जवानी की यादें। याद किया दिल। ऐसे में ऑल इंडिया रेडियो में अमीन सयानी का काफी दबदबा था। किसी भी शख्स को ऑल इंडिया रेडियो में रखना या फिर निकालने का निर्णय अमीन सयानी के सलाह पर ही लिया जाता था। ये संयोग ही था कि अमिताभ बच्चन को ऑल इंडिया रेडियो में काम करने के लिए जॉब एप्लीकेशन अमीन सयानी के पास पहुंच गया। अमिताभ बच्चन को किया रिजेक्ट। फिल्म आनंद देखने के बाद क्या बोले अमीन सयानी? दोस्तों, आपको बता दें कि इस घटना के कुछ समय बाद जब अमीन सयानी ने आनंद फिल्म का एक ट्रायल शो देखा तो वो अमिताभ की बेमिसाल आवाज से काफी प्रभावित हुए। हालांकि अमीन सयानी नहीं जानते थे कि अमिताभ ही वो शख्स थे जो इंटरव्यू देने आए थे। एक इंटरव्यू के दौरान अमीन सयानी ने कहा कि मुझे इस बात को लेकर आज भी खेद है, लेकिन जो भी हुआ वो हम दोनों के लिए अच्छा हुआ। सोचिए, यदि वो रेडियो की दुनिया में आ जाते तो मैं सड़कों पर होता और उन्हें रेडियो में इतना काम मिलता कि भारतीय सिनेमा अपने सबसे बड़े सुपरस्टार से वंचित रह जाती। अमीन सयानी का संक्षिप्त परिचय। जानकारी के लिए बता दें कि अमीन सयानी का जन्म मुंबई के एक बहुभाषी परिवार में हुआ था। उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा न्यू एरा स्कूल में की थी। इस स्कूल में 5वीं कक्षा से अंग्रेजी भाषा पर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता था। अमीन सयानी ने बहुत ही कम उम्र में अपनी माँ की पाक्षिक पत्रिका रहबर के लिए लिखना शुरू कर दिया था। 13 साल की उम्र में अमीन सयानी अंग्रेजी में धारा प्रवाह उद्घोषक बन चुके थे। उन्होंने बम्बई में ऑल इंडिया रेडियो में बच्चों के कार्यक्रम में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। आगे चलकर सयानी ऑल इंडिया रेडियो के एक चर्चित अनाउंसर के रूप में मशहूर हुए। इस तरह के और अपडेट्स के लिए कृपया अपने एयर न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो तत्काल सूचना के लिए घंटी वाले आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें। रेडियो अनाउंसर अमीन सयानी ने अमिताभ की आवाज सुने बिना ही उन्हें रिजेक्ट कर दिया था। इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं।